नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आम की खेती के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जिस जमीन पर आपको आम लगाना है उस जमीन का तापमान और पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे कि पौधे की किस्म और कीमत क्या। फिर हम आपको बताएंगे कि उगाने का तरीका क्या है। फिर हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर आने वाली बीमारियां और उनके समाधान के बारे में। फिर हम आपको बताएंगे इसकी कटाई और छंटाई के बारे में। फिर हम आपको बताएंगे इसकी हार्वेस्टिंग के बारे में। और उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके अंदर होने वाले कमाई और खर्चे के बारे में। और फिर हम आपको बताएंगे उन लोगों के मोबाइल नंबर जो लोग आम की खेती कर रहे हैं या फिर आम की नर्सरी चला रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर। और उसके बाद अंत में आपको बताएंगे मैंगो मैन के नाम से मशहूर उस व्यक्ति के बारे में जिसने आम की दुनिया में अद्भुत काम किया है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस अच्छी वीडियो की, जिसके अंदर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। चाहे आप घर पर आम उगाना चाहते हैं, चाहे आम का पूरा बाग लगाना चाहते हैं, हर प्रकार की नॉलेज आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन को दबा लीजिए, घंटी को दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा अपनी सपोर्ट दीजिए। शुरू करते हैं वीडियो। बात करते हैं जमीन के पीएच और तापमान के बारे में। तो जमीन का जो पीएच वैल्यू है वो 6.5 से 8 के बीच में रहना चाहिए। जमीन ऐसी होनी चाहिए जिस पर पानी ठहरे नहीं, लेकिन हां, जहां पर आम की खेती करनी है उस जमीन पर पानी खूब होना चाहिए, पानी ठहरना नहीं चाहिए, यह बात ध्यान रखें। और दूसरी बात, तापमान जो है वो 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक सर्वाइव कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं पौधे की किस्म और कीमत के बारे में। तो दोस्तों, भारत के अंदर लगभग 2500 से भी ज्यादा इसकी वेराइटीज है, किस्में हैं। और इसके अंदर खासियत यह है कि 35 से 40 किस्में ऐसी हैं जो कमर्शियल यूज के लिए की जाती है, यानी जो बाग लगाते हैं, जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वो अपने अपने हिसाब से ये लगा लेते हैं। और उसी के साथ दोस्तों, लोकल मार्केट के लिए भी कुछ किस्में हैं जो लोकल मार्केट में ज्यादा चलन में हैं। और आपको बता दें, इसके अंदर किस्में अगर आप देखें तो दशहरी है, इसके अंदर आप देखें तो केसर है, इसके अंदर जो है अमरापली है जो आज के टाइम में जिसकी बहुत खेती हो रही है। तो किस्में इसमें कई प्रकार की हैं। और इसी के साथ कीमत की अगर बात करें तो हर किस्म की अलग कीमत है। और आपकी ये कीमत जो है ये 30 रुपए से भी पौधा शुरू हो जाता है और 120 और 125 रुपए तक भी चला जाता है। तो किस्म के आधार पर ही इसकी कीमत है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उगाने के तरीके के बारे में। तो दोस्तों, इसको उगाने के 2 तरीके हैं जिनको लेकर दुनिया भर में बहस है कि ये वाला सही है, कोई कहता है ये वाला सही है। इनके बारे में आपको पहले समझा देते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने 15 बाई 15 पे लगा दिया, 12 बाई 8 पे लगा दिया, 8 बाई 8 पे लगा दिया, जो पुराना तरीका है। नया तरीका है, उसे कहते हैं इजरायली तकनीक, जो कहती है कि हाई डेंसिटी में प्लांट लगाइए। हाई डेंसिटी का मतलब रहेगा कि क्यारी से क्यारी का डिफरेंस 12 फीट, पौधे से पौधे का डिफरेंस 3.5 से 4 फीट, बस इतने में आपको पौधा लगाना है। इतना क्लोज पौधे को लगा दीजिए कि एक पौधे के तने दूसरे पौधे की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएं। इससे क्या होता है, जो इस तकनीक को प्रेफर करते हैं, इजरायली तकनीक को, जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन करवाते हैं, वो कहते हैं कि इससे 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये कि आपके पर एकड़ में अगर 15 बाई 15 पे लगाते हो तो प्लांट कम लगता है। दूसरा, अगर आप इस तकनीक से, इजरायली तकनीक से लगाते हैं 12 बाई 3 पे, 10 बाई 3 पे, तो इससे आपको ये बेनिफिट रहता है कि प्लांट बहुत ज्यादा लग जाएगा, जिससे जितना ज्यादा प्लांट होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। दूसरा ये कारण बताया जाता है कि जो हाई डेंसिटी प्लांट होंगे वो एक दूसरे में उलझे होंगे। जब आंधी चलेगी और आपके प्लांट को फूल आया हुआ है, उस वक्त जब आंधी चलती है तो फूल झड़ जाता है, जिसके कारण बाद में फल कम आता है। तो जब आंधी आएगी तो हाई डेंसिटी प्लांट में फल झड़ेगा नहीं, फूल झड़ेगा नहीं। आपने देखा होगा दोस्तों, 15 बाई 15 पे एक प्लांट यहां लग गया है कि यहां लग गया, तो इसके अंदर क्या है, जब आंधी आती है तो एकदम से साफ हो जाता है काम। ये प्लांट जो है बढ़ने में इसको 7, 8, 10 साल लग जाते हैं, इतने में आपको मतलब नुकसान पहुंच जाता है। फिर आप उस फसल को ले ना ले कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं
कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन कीजिए, ताकि एक तो हवा से फूल ना झड़े, दूसरा आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिले। तो और एक जब उलझेंगे तो पोलन ग्रेन एक दूसरे से दूसरे पर ट्रांसफर जल्दी होंगे, और जितना आपको मालूम होगा कि पोलन ग्रेन एक दूसरे पर ट्रांसफर होंगे, उससे उतना ही ज्यादा जो है फल लगेगा और उतना ही ज्यादा उसको फ्रूट लगेगा, उतनी ज्यादा आपकी कमाई रहेगी। तो ये तो हुआ इसको लगाने के वे के बारे में। दूसरी बात, अब उगाना कैसे है, आपने जो तरीका डिसाइड करना है, 15 बाई 15 का कर लीजिए, 12 बाई 8 का कर लीजिए, आपने 8 बाई 8 का कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद किस्म चुनिए, किस्म आपने चुन ली, मैं कहता हूं कि आप बोनी किस्म चुनिए। आजकल आमों की किस्म आ रही है 7.5 फीट हो जाते हैं, जैसे अमरापली आम है 7.5 फीट जाता है, इससे बड़ा लंबा नहीं होता, बस पेड़ नीचे नीचे फैलता रहता है, खूब फल लगते हैं। इसमें हार्वेस्टिंग में दिक्कत नहीं होती, स्प्रे करने में दिक्कत नहीं होती, कटाई छटाई में दिक्कत नहीं होती, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट रहता है। अब आपको क्या करना है, एक खड्डा खोदना है, खड्डे में खाद डाल देनी है, गोबर की खाद, और उसके साथ में DAP वगैरह अगर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल दीजिए, कुछ लोग डालते हैं, और उसको छोड़ दीजिए। उसके अंदर अब कीजिए, अगर बारिश आती है तो ठीक है, अगर बारिश नहीं आती तो फ्लड इरिगेशन कर दीजिए। फ्लड इरिगेशन का मतलब है कि आप उसके अंदर खुला पानी छोड़ दीजिए, खाद जो है 1-1.5 महीने में गल जाएगी, और आप जब भी आपका प्लाट खाली हो जाए, जैसे मार्च में या अप्रैल में आपकी कटाई वगैरह फसल की हो जाती है, तो उसके बाद उसमें आप डाल दीजिए, 2 महीने बाद 1-1.5 महीने रुके, और जून जुलाई में आप उसको वहां पे प्लांट लगा दीजिए। अगर आपका ग्राफ्टिंग वाला प्लांट है, पहले से ग्राफ्ट किया हुआ है, कलम लगाई हुई है उसके अंदर, तो ठीक है, अगर नहीं लगाई हुई तो उसकी ग्राफ्टिंग करा लीजिए। ये हो गया आपके उगाने का तरीका। और ड्रिप सिस्टम पूरे के पूरे बाग में बिछा दीजिए, ताकि उसको थोड़ा थोड़ा पानी रोजाना मिलता रहे, ज्यादा पानी नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी मिलना चाहिए प्लांट को। तो दोस्तों अब बात करते हैं बीमारी और समाधान के बारे में। बीमारी कहां से शुरू होती है दोस्तों? बीमारी यहां से शुरू होती है कि आपने गुठली लगाई, गुठली में फंगस लग जाए या दीमक लग जाए, पहली बीमारी तो ये। मान लीजिए आपकी जो गुठली है वो लग गई, तो उसके बाद जब पौधा थोड़ा बड़ा होगा तो आपको करानी होगी ग्राफ्टिंग, यानी कलम लगवानी होगी उसके बीच में, जिस भी किस्म का आम आप लगवाना चाहते हैं। तो जब ग्राफ्टिंग करवाएंगे तो उस वक्त उसमें ग्राफ्टिंग वाले हिस्से में फंगस लग जाए, दूसरी बीमारी होती है ये। इसके बाद अगर आपने कोई प्लांट लिया जो पहले से ग्राफ्ट किया हुआ है, आपने उसे लगा दिया, और नई जगह जब आप लगाएंगे तो उस जगह में उसमें दीमक लग सकती है, तो उसके लिए आपको कई प्रकार की दवाइयां आती हैं, क्लोरो वगैरह, वो डालनी रहेगी। और इसके बाद बीमारी शुरू होती है जब ये थोड़ा प्लांट बड़ा हो जाता है। बड़ा होता है जब ये फल देता है, फूल इसको लगते हैं, तो फूल झड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसको कहते हैं फ्लावरिंग, जो है वो ड्रॉपिंग होने लग गया उसका। तो उस वक्त आपको इसके ऊपर अलग अलग प्रकार की स्प्रे करनी है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि स्प्रे इतनी हार्ड ना करें कि आपके वहां पर बैठने वाली मधुमक्खियां या फिर जो इंसेक्ट जो एक दूसरे को और पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करेंगे एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर, वो ही मर जाएं। इतनी हार्ड स्प्रे नहीं करनी, बड़ी सोच समझकर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इसके ऊपर स्प्रे करनी है। लोकल जो भी डॉक्टर हो, एक डॉक्टर पकड़ लीजिए, उसको अपना जो प्लांट है वो डेली मतलब मंथली या वीकली चेक करवाते रहिए, जैसा आपको सहूलियत हो। इसके बाद जब आपका प्लांट और बड़ा हो जाता है और इसका तना नीचे से मोटा हो जाता है, तो उसके अंदर दीमक, चींटियां, ये सब लगने की दिक्कतें रहती हैं, फंगस लगने की दिक्कत रहती है। कई बार जो फंगस है ये जो पत्तियां हैं उसके ऊपर आ जाती है, जिससे प्लांट जो है, प्लांट के अंदर पत्ते जलने शुरू हो जाते हैं। कई बार जो है प्लांट के अंदर उखेड़े की बीमारी आ जाती है कि प्लांट जो है उसके नीचे का हिस्सा जलना शुरू हो जाता है, ऊपर का हिस्सा जलना शुरू हो जाता है। तो ये सब मतलब लंबा प्रोसेस है, ये आपकी मिट्टी पर निर्भर करता है, आप प्लांट की कितनी केयर कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो ये आप अपने लोकल डॉक्टर से बातचीत करके और उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कटाई और छंटाई के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो आम का प्लांट होता है, इसकी कटाई छोटे से ही शुरू करनी होती है। जब पहली बार आपने गुठली लगाई, मान लीजिए आम लग गया, आम का पौधा सीधा लगा लिया, कलम लगा ली, तो उसके अंदर ग्राफ्टिंग वगैरह करनी है। पहली कटाई तो ये ग्राफ्टिंग वाली हो जाती है। खैर इससे थोड़ा बड़ा होता है तो आपको आम को सीधा नहीं जाने देना, आम के तने निकालने हैं, साइड में आम के तने निकालो। जितने ज़्यादा तने निकालोगे, जितना उसको फैलाओगे, उतना ही ज़्यादा आम का पौधा छोटा रहेगा, उतना ही ईजी रहेगा आपके लिए स्प्रे वगैरह करने में और हार्वेस्टिंग करने में। और जितने ज़्यादा तने उसमें से निकलेंगे, उतने ज़्यादा उसके अंदर फल लगेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें
कि जब प्लांट 2.5-3 फीट का हो जाए उसके बाद आप सोचिए कि अब उसको मोड़ना है, ऊपर लंबे नहीं जाने देना, सीधा नहीं जाने देना, अब उसको मोड़ना शुरू करना है। और उसकी अलग अलग ब्रांचेस जो है उसकी कटिंग इसी हिसाब से कीजिए कि उसके अंदर कई प्रकार के ब्रांचेस बन जाएं। और कटाई छटाई जो है आम की रेगुलर आपको करनी रहेगी। एक बार फल ले लिया, दोबारा उसकी कटाई कीजिए, फिर उसको अच्छा फल लगेगा, फिर उसकी कटाई कीजिए, फिर अच्छा फल लगेगा। तो इस तरह ये कंटिन्यू करता रहना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें। तो आपको बता दें कि आम का जो सीजन है ये इनकी वैरायटी के हिसाब से रहता है। आप ये मानकर चलिए कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की स्टार्टिंग तक आम की अलग अलग वैरायटीज मार्केट में आती रहती हैं। जैसे ही अच्छा भाव मिले, जब आपका फल तैयार हो जाए उस वक्त हार्वेस्टिंग कर लीजिए। अब बात करते हैं कमाई और खर्चे के बारे में। तो दोस्तों खर्चे की बात ऐसी है, आप पौधा कितने का लेते हैं, मान लीजिए 50 से 100 रुपए के बीच का पौधा लिया, उसके बाद उसके अंदर रेगुलर आपको खाद वगैरह डालनी है। आजकल जो नई जो आ रही है इसमें पौधे आ रहे हैं, नई किस्में आ रही हैं, वो ऐसी हैं कि वो आपको बहुत जल्दी तीसरे साल फल देना शुरू कर देती है। एक पौधे पर आप 15 से 20 किलो फल तीसरे साल ले सकते हैं। तो ऐसे में आपका 15 से 20 किलो फल है वो जो है 50 रुपये या 40 रुपये किलो मार्केट में बिक जाता है। नॉर्मल 40 नहीं तो 30 रुपये किलो तो वो मार्केट में बिक ही जाता है। और इसके बाद आपको लगभग, आप मान लीजिए जितना पौधा लगाते हैं ये आप पे निर्भर करता है। आप 650-700 पौधे भी लगा सकते हैं अगर दूर दूर लगाएंगे, और 1 एकड़ में 1000 पौधे भी लगा सकते हैं। तो कमाई और खर्चे उनके ऊपर निर्भर करते हैं। और दूसरा, आपने कौन सी वैरायटी बोई है, क्या एक्सपोर्ट के लिए बोई है, क्या आपने चूसने वाले आम की बोई है, क्या आपने जो लेट किस्म जो हैं जो आपकी आती हैं जुलाई अगस्त में वो वाली बोई है, उसके हिसाब से आपको रेट मिलता है। अब दोस्तों ये कुछ फ़ोन नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनके ऊपर आप कॉल कीजिए। और ये नर्सरी के लोग हैं, कुछ खुद जो हैं इसकी आम की खेती करने वाले लोग हैं, इनसे आप ज़्यादा ज्ञान ले सकते हैं। हमसे भी ज़्यादा ज्ञान इन लोगों को है क्योंकि इन्होंने उसको किया है। हमने आपको रिसर्च करके बताया है, कुछ लोगों से पूछ के बताया, हमने खुद किया तो है नहीं। तो आप लोग इनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मैंगो मैन के बारे में। ये मैंगो मैन है, इन्होंने एक पौधे पर 350 प्रकार के आम लगा दिए थे, केवल एक पौधे पर। आप सोच के देखिए कि एक पौधे की स्टेम शुरू होती है, आगे उसकी ब्रांचेस निकलती है, ब्रांचेस के अंदर ग्राफ्टिंग कर करके नई नई किस्मों की कलमें लगा के 350 प्रकार के आम एक पौधे पर लगा दिए। ये है मैंगो मैन, ये पद्मश्री विजेता हैं। और आपको बता दूं, इन्होंने जब ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी उस वक्त ऐश्वर्या राम का एक अमरूद बनाया था। उस अमरूद के अंदर खासियत क्या थी, वो बहुत खूबसूरत अमरूद था, सेब जैसा अमरूद था, वो दिखने में पूरा सेब जैसा था। और ये व्यक्ति जो है, इनकी खासियत सुनिए कि ये 7वीं क्लास फेल हैं, और 7वीं में फेल होने के बाद ये आम के कारोबार से जुड़ गए, यानी आम के बगीचे में जाकर बैठे और फिर इन्हें लगा कि आम ही मेरा जीवन है, ये है वो है। तो इन्होंने आम के पौधे उगाने शुरू किए और वक्त के साथ साथ इन्होंने आम की नई नई किस्में तैयार कर दी। अभी भी इनके पास 7 ऐसी किस्में हैं जो ये तैयार कर रहे हैं। इनका नाम है कालिम उल्लाह खान। खान साहब ने योगी के नाम से, अमिताभ बच्चन के नाम से, नरेंद्र मोदी के नाम से, कई लोगों के नाम से, सचिन तेंदुलकर के नाम से इन्होंने आम तैयार किए हैं, नई नई किस्में तैयार करते हैं। तो ये है मैंगो मैन, इनसे इंस्पायर हो जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपको यहाँ पर कई प्रकार की वीडियो दिख रही होंगी, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। अद्भुत खेती और नई प्रकार की खेती, नए प्रकार के बिजनेस, नए प्रकार के ऑनलाइन बिजनेस, बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।